रेखा, श्रीदेवी, मनीषा कोइराला, रीना रॉय और मल्लिका शेरावत। बता इनमें कॉमन क्या है? क्या? नो आइडिया सीरियसली। अच्छा चल एक हिंट दे देती हूँ। शेषनाग, निगाहे, नगीना, नागिन, जानी दुश्मन और हिस। क्या है ये सब? ये है बॉलीवुड के सबसे बिगेस्ट नागिन मूवीज। सच बात बताओ, मुझे बहुत सालों तक बचपन से ऐसे लगता था कि श्रीदेवी एक्चुअल में नागिन है। एक्चुअली आई कैन रिलेट टू दैट। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग थी श्रीदेवी की। तो मैं सोच रही थी कि आज हम पंडितायंस में थोड़ा बॉलीवुड को मिला देते हैं। तू क्या आज नाग पंचमी के अवसर पर किसी नागिन मूवी की स्टोरी बताने वाली है? नहीं नहीं नहीं, मैं बस लोगों को याद दिलाना चाहती थी कि एक जमाना था बॉलीवुड में जब नागिन पावर चलता था। हाँ, बट लोगों को ऐसे ना लगे कि तू नाग पंचमी के प्रिटेंस में कई फेमिनिज्म का झंडा तो नहीं लगा रही है। अरे नहीं नहीं, तो लोग कुछ कहे उससे पहले हम ही बोल देते। वेलकम टू आवर चैनल द पंडितायंस। अरे बोलने का नहीं रे, सीधा कर देने का। ओके, सो आज है नाग पंचमी एंड बॉलीवुड ने तो आपको ये सिखा ही दिया होगा कि नाग कितने शक्तिशाली होते हैं। मतलब स्टार्टिंग में वो सपेरों के चपेट में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ क्लाइमैक्स तक। एंड में जीत उन्हीं की होती है। हाँ, तो नाग तो होते ही है डेंजरस, उनसे तो डर के ही रहना चाहिए। एग्जैक्टली गलत है ये चीज, एकदम कंप्लीट बेतुका चीज सिखाया है बॉलीवुड ने, कंप्लीट बकवास। व्हाट आर यू सेइंग? महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है शेतफळ नाम का। ये गांव नहीं अजूबा है। यहाँ पे ना हर घर में एक देवस्थान होता है। और ये देवस्थान मतलब हमारा रूटीन जो मंदिर रहता है घर में वैसे वाला नहीं, ये देवस्थान ऐसा है कि जो एक स्पेसिफिकली बनाई गई जगह है, और देव है हमारे नाग, उनके लिए। एंड ऐसे वैसे नाग नहीं, किंग कोबरा। शॉकिंग ना? जी हाँ। एंड ये पूरे गांव में जो है कोई नागों से डरता नहीं है। मतलब पूरे गांव में उन्हें भगवान के साथ साथ अपना दोस्त माना जाता है। और यहाँ पे जो है ना पूरे गांव में ये नाग ऐसे घूमते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे कुत्ते बिल्लियां घूमते हैं ना, उतना कॉमन साइट, या शायद उससे भी ज्यादा फ्रीली घूमते हैं। मतलब नाग सबके घरों में पाए जाते हैं, रास्तों पे पाए जाते हैं, यहाँ तक के बच्चों के स्कूल में भी पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे ये गांव में जब भी घर कंस्ट्रक्ट होता है ना, तब हर घर में स्पेशली बिल बनाया जाता है, होम फॉर द नाग्स। अब एक बात सोचो, ऐसा कैसे कि इस गांव में नाग फ्रेंडली है और बाकी पूरे दुनिया में डेंजरस है? तो मतलब ये तो नजरिए का ही फर्क हुआ ना। तो शायद नाग डेंजरस है ही नहीं। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, यहाँ तक के महाभारत में भी ना नागों के गुणगान गाए गए हैं और उनका पूरा इतिहास दिया हुआ है। और हमने क्या किया, हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेरी पिक किया एक ट्रेडिशन को, फिर उसको तोड़ा मरोड़ा और इलॉजिकली उसको फॉलो करने लग गए। जस्ट लाइक अपना वो आर्चीज ने जो एक डे लॉन्च कर दिया, और हम हॉर्ड मेंटालिटी के हिसाब से सब लगे पड़े उस डे के पीछे। सॉरी वेट, आर्चीज? हाँ, अरे अपने यहाँ पे कहाँ था ये वैलेंटाइंस डे पहले? हाँ, देखो उन्होंने क्या किया, वैलेंटाइंस डे को लॉन्च कर दिया, फिर लाए ग्रीटिंग कार्ड्स, हार्ट शेप पिलोज, टेडी बेयर, और तो और फिर एक डर भी बिठा दिया कि अगर आप वैलेंटाइंस डे पे अपने पार्टनर को या हुएवर इट इज उनको नहीं देते हो ये सब चीजें, तो आपका प्यार भी असली नहीं है। सो ट्रू। आई मीन ऐसे ही काफी बार क्या होता है ना, हम कुछ किसी के झांसे में आकर अपना लॉजिक का स्विच बंद कर देते हैं। जैसे आप खुद सोचो, ये मूवीज, सीरियल्स, सोशल मीडिया, यहाँ तक के वो मेले में जो नाग लेकर आने वाले सपेरे होते हैं,
उनके झांसे में आकर क्या आपने ये चीज मानने ली कि नाग दूध पीते हैं? सीरियसली यार, मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज होते हुए देखा है। एज यू नो, मैं एक्चुअली महाराष्ट्र के एक छोटे शहर से हूँ, सांगली। तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बत्तीस शिराला, वहां पे ये सब चीजें मैंने होते हुए देखे अपने आंखों से कि नाग दूध पीते हैं। अभी आप कहोगे कि मैं अगर बोल रही हूँ नाग दूध नहीं पीते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आपने नाग को दूध पीते हुए देखा है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर उनको पहले कुछ दिनों तक भूखा और प्यासा रखा जाए और फिर नाग पंचमी के दिन उनके सामने सडनली दूध रखा जाए तो क्या करेंगे? वो पिएंगे ही ना। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, नाग दूध नहीं पीते, रादर दूध पीने से उनकी मौत भी हो सकती है। सबसे पहली बात, हमारे स्क्रिप्चर्स में तो ये लिखा ही हुआ है कि नाग काफी फ्रेंडली है। मतलब हम तो नाग पहले से देखते आ रहे हैं ना, शिवा के गले में है नाग, मनसा देवी के पैरों के पास है नाग, और विष्णु का तो आसन ही है नाग। लेकिन फिर भी फॉर सम ऑड रीजन हमने डिसाइड किया कि हमें नागों से डरना है। अब हम देखो, जस्ट टू क्लैरिफाई, हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि नाग डेंजरस नहीं होते हैं डेंजरस। अभी जैसे किसी भी जानवर को आप हर्ट करो या उसको लगे कि आप हर्ट करने वाले हो, एक थ्रेट पोज करते हो, तो ऑब्वियसली वो आपको हर्ट करेगा। नाग वेनोमस है, मतलब पॉइजनस है, इसलिए वो थोड़े से ज्यादा डेंजरस है, इतना ही। वैसे डीपली देखा जाए ना तो नाग तो फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो रोडेंट्स को खाते हैं, क्लीन रखते हैं, हमारे इकोलॉजिकल साइकिल का, फूड साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। फिर भी हमने पता नहीं क्यों ये नाग पंचमी के पूरे रिचुअल का भरता बना दिया और कुछ इलॉजिकल करने बैठ गए। तो आगे बढ़ने से पहले समझ के लेते हैं कि नाग पंचमी सेलिब्रेट होने के पीछे की स्टोरीज क्या है। तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं बहुत पीछे तक। तो जब जस्ट महाभारत का युद्ध वगैरह हो गया था, और उस महाभारत के युद्ध के बाद ना पांडवों ने क्या किया, जो अर्जुन का पोता था परीक्षित, उसके हाथों में राज्य सौंप दिया और वो स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। और पांडवों के जाने से कलयुग का आरंभ भी पृथ्वी पर हो चुका था। एंड राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी एक नाग के डसने से। अभी देखो, राजा परीक्षित का बच्चा तब छोटा था, उसने देखा था कि अपने पिता की मृत्यु नाग के डसने से हुई। तो एज ए ग्रू ना, उसके मन में ना वो पूरा बदले की भावना आ गई। बट ये सब कैसे फिनिश करने का, तो वो चाहता था कि पूरे नागों की प्रजाति को खत्म करे। इसीलिए उसने एक सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया कि जिसके थ्रू वो सारे नागों को फिनिश कर सके। अभी यज्ञ बहुत पावरफुल था और मतलब सभी नागों का, सभी सांपों का भविष्य एकदम खतरे में आ चुका था। ये न्यूज मिली आस्तिक मुनि को। अब आस्तिक मुनि का कौन है? आस्तिक मुनि इज द भांजा ऑफ वासुकी। वासुकी मतलब शिवा के गले का जो नाग है वो। तो मैं यहाँ क्विकली आपको एक बैक स्टोरी दे देती हूँ, जिसके लिए थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, समुद्र मंथन तक। तो समुद्र मंथन के टाइम पे क्या हुआ ना, वासुकी की बहन मतलब नागों की जो माता है, उनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात ना इन नागों ने और सांपों ने नहीं मानी थी। तो माता ने सारे नागों को, सांपों को शाप दे दिया कि कलयुग के बिगनिंग में एक यज्ञ होगा और उसमें हमारी पूरी प्रजाति का विनाश हो जाएगा। सब नाग और सांप तो डर गए, तो टू द रेस्क्यू हो गए ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव ने सोचा नाग तो बहुत प्रेशियस है, स्पिरिचुअली इंपॉर्टेंट है, प्लस इकोसिस्टम के लिए भी जरूरी है पृथ्वी के, तो उनको तो बचाना चाहिए। इसलिए तब उन्होंने आस्तिक मुनि को बुला के बताया, दिस इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा यू विल हैव टू प्रोटेक्ट योर रेस। सो बैक स्टोरी के हिसाब से आस्तिक मुनि जा पहुंचे यज्ञ के लोकेशन पे और उन्होंने बहुत कोशिश की जन्मेजय को रोकने की। पहले तो राजा जन्मेजय ने ना कहा, सुनने तैयार नहीं थे, बट बहुत समझाने के बाद में उन्होंने वो यज्ञ रोक दिया। तो आस्तिक मुनि के ये टास्क कंप्लीशन की वजह से उनके मामा मतलब द किंग वासुकी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आस्तिक मुनि को कहा प्यार से कि चलो प्लीज आस्क फॉर अ वर, कुछ वर मांग लो मुझसे। तो आस्तिक मुनि ने तुरंत कहा कि देखो, मुझे एक ही वर चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मैनकाइंड एंड एवरीबॉडी, कि जो भी मेरा नाम ले या फिर मेरा रचा हुआ श्लोक बोले, उसको आप सारे सर्प दोषों से, सर्प नागों के विष से वगैरह से सारे चीजों से प्रोटेक्शन दे दो। एंड तुरंत वासुकी ने ये दे दिया, अग्री हो गए ये वर देने के लिए। और उस दिन से इस तिथि को नाग पंचमी के तौर पे मनाया जाता है। और अब वो मंत्र भी बता ही देते हैं सबको। ओके।
सर्पाप सर्प भद्रन्ते गच्छ सर्प महाविश जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचन स्मर। आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतदा भिद्यते मूर्ध्नि शिंच वृक्षफलम यथा। और दूसरी स्टोरी ऐसी है कि समुद्र मंथन के बाद एज अ ट्रिब्यूट टू वासुकी उस तिथि पे नागपंचमी मनाई जाती है। ये तो पता ही है हमें कि समुद्र मंथन में वासुकी जो नाग है शिवा के गले के, उनको एज अ रस्सी के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। एक्चुअली उनको बताते हैं ना, हमने ना ये समुद्र मंथन की स्टोरी पे बहुत ब्यूटीफुल 2 एपिसोड्स की है इन पूरे समुद्र मंथन के डिटेल्स के बारे में। हाँ, एंड इन एपिसोड्स में अगर आपको पता नहीं है तो देख लो ये वीडियोस, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्यों शिवा का गला नीला पड़ गया, कैसे लक्ष्मी माता समुद्र में से आई, कैसे अप्सराएं समुद्र में से आई। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। और जो तीसरी स्टोरी है ना, वो मेरे पर्सनल फेवरेट लॉर्ड कृष्णा की है। तो जब लॉर्ड कृष्णा छोटे थे तो वृंदावन में रहते थे, तो वृंदावन के पोर्शन में से जाने वाली जो यमुना नदी का फ्लो था, उसी में ना एक बहुत विशेला नाग रहता था, कालिया नाग। और ये कालिया नाग ना अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था, सारे पॉइजनस ना, वो उसकी बीवी बच्चे। तो यमुना नदी का पानी इतना विषैला हो गया था कि हमेशा गर्मी से खौलता रहता, पॉइजनस फ्यूम्स उसमें से निकलते, इतना डेंजरस, इतना कि उसके संपर्क में आने वाला कोई भी जीव बच नहीं पाता था। मतलब वो नदी के जो साइड पे पेड़ थे ना, वो भी सूख चुके थे। यहाँ तक कि ऊपर से उड़ के जाने वाले जो बर्ड्स थे, वो भी उस विष के प्रभाव से बच नहीं पाते थे। करेक्ट। तो गांव के सारे बच्चों को तो मनाही ही थी वहां पे जाने के लिए, लेकिन हमारा नटखट कृष्णा, उसका भाई बलराम और उनके सारे सखा फ्रेंड्स वहीं पे खेलने जाना है। और इस बार तो वो गेंद से खेल रहे थे और खेलते खेलते गेंद जाके गिर गई पानी में। अब सारे दोस्तों ने, बलराम ने, सबने कृष्णा को रोकने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा ने बोला मैं जाके नदी में से गेंद ले आऊंगा, और ऐसे बोल के कूद गया। अरे कृष्णा तो भगवान का अवतार है, उनका तो वो काम ही है ना, उनको पता है आगे क्या होने वाला है। उनका तो काम ही है कि राक्षसों से रक्षा करना है, लोगों को बचाना है एंड ऑल ऑफ दैट ना। हाँ, एक मिनट लेकिन हाँ। पहले स्टोरी तो बताते हैं ना। कंक्लूजन पे चली गई। सो स्टोरी ऐसी है कि कृष्णा कूद गया नदी के अंदर, और अब सब बच्चे डर गए ना, तो डर के भाग के गए सारे बड़ों को बुलाने के लिए। एंड वैसे वृंदावन में तो सब लोग कृष्णा से प्यार करते ही थे, तो सबके सब भागे दौड़े आ गए नदी के पास। एंड फॉर दैट मैटर उसकी माँ यशोदा और नंदलाल दोनों ने तो मतलब समवेयर मान ही लिया था कि वो कृष्णा को खो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे यमुना नदी के अंदर तो कुछ सीन ही अलग था। कृष्णा ने जैसे छलांग मारी, कूद के डायरेक्टली कालिया नाग के सामने आ गया, और उसने तो बहुत प्यार से मीठी सी मुस्कान देके, कृष्णा की क्यूट वाली एनिग्मेटिक स्माइल देके उसको बहुत प्यार से बोला कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन कालिया नाग, अरे मैं तो पॉइजनस नाग हूँ, उसने पूरे अहंकार में कृष्णा को बच्चा समझ के धुतकार दिया। तो कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने कालिया के साथ युद्ध किया एंड ऑब्वियसली जीत गया। एंड कालिया को कृष्णा के असली रूप के बारे में पता चल गया, तो कालिया ने कृष्णा से माफी मांगी। एंड कृष्णा बीइंग कृष्णा, उसने कालिया को माफ भी कर दिया, बट विद द कंडीशन, उसने बोला तुम्हें तुरंत ये यमुना नदी छोड़ के समुद्र के बीच में एक आइलैंड था, क्या नाम था, रमणीक आइलैंड। रमणीक आइलैंड। रमणीक आइलैंड पे जाके तुम तुम्हारे पूरे फैमिली को लेकर जाके वहां बस जाओ। लेकिन वहां पे तो एक कालिया नाग ने बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताई। उसने कहा कि अरे प्रभु, वहां पे आपके वाहन गरुड़ बैठे हैं, वो तो मुझे खा जाएंगे। सी लॉजिक बताती हूँ, गरुड़ एक्चुअली विष्णु का वाहन है, कृष्णा विष्णु का अवतार है, इसीलिए गरुड़ बिकम्स कृष्णाज वाहन ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि वो तो मुझे वहां पे खा जाएंगे, फिर मैं वो अपनी फैमिली के साथ वहां पे सेफ कैसे रहूंगा। क्यों, गरुड़ मतलब ईगल, तो वो तो समुद्र के वहां पे मिलते ही है ना हमेशा से। तो इसका सल्यूशन में कृष्णा ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे सर पर अपने पद चिन्ह बना दूंगा, एंड अगर मेरे पद चिन्ह होंगे तो मेरा कोई भी वाहन तुम्हें हर्ट भी नहीं करेगा। ये प्रोग्राम पूरा पानी में खत्म करके वो 100 फन वाला कालिया नाग पानी में से बाहर आया। एंड जब वो बाहर आ रहा था तो उसके वो फन पे
बाल कृष्ण नृत्य कर रहा था और इस तरह वो पानी में से बाहर आए। तो अभी यहाँ पे देखो यमुना के तट पर सब लोग खुशी से मतलब झूम उठे और नंद बाबा और यशोदा मैया तो और ज्यादा हैप्पी हो गए। और इसी तरह से फिर एज प्रॉमिस्ड कालिया नाग, उसकी बीवी, बच्चे सब लोग वो आइलैंड पे चले गए और ऑब्वियसली कृष्णा के पैरों के मिरेकल से पूरी यमुना नदी भी अभी प्योर हो गई, नॉन पॉइजनस हो गई। एंड इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए नाग पंचमी मनाई जाती है। तो इनमें से किसी भी स्टोरी का कंक्लूजन ये है क्या कि नागों को दूध पिलाना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट जैसे शिवलिंग को कैसे हम दूध डालते हैं, वैसे ही नागों की पूजा करने के लिए दूध और फूल डालने की प्रथा थी। मतलब नॉट एक्चुअल लाइव नाग पे, लकड़े के, मेटल के पेंटिंग, मतलब नाग की मूर्ति जैसे होती है वैसे उन पे दूध डाला जाता था। एंड आइडियली दूध डालना तो हमारे यहाँ पे इज अ शो ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? करेक्ट। तो एज अ मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड एज शी सेड एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हमारे देवों को, मूर्तियों को, नागों को दूध से नहलाया जाता था। एंड डोंट फॉरगेट ये दूध ना बाद में तीर्थ के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट भी होता था, यू नो, कंजम्पशन के लिए। एंड वैसे देखने जाओ तो नायक मूवी में अनिल कपूर को भी तो दूध से नहलाया था ना, एज अ शो ऑफ रिस्पेक्ट। आ गया तेरा बॉलीवुड प्रेम वापस। सो कमिंग बैक, हमारे हिंदू सनातन धर्म जो है ना, उसमें हर चीज के पीछे सिर्फ साइंस ही नहीं, फिलॉसफी, साइकोलॉजी भी है। सो सारे हमारे जो अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स है ना हमारे इकोलॉजी के, उनके प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड हो, इसीलिए बहुत सारे ये ट्रेडिशंस है। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट नागास, वो चाहते थे कि हम नागों को रिस्पेक्ट करें, उनसे डर के उनकी हत्या ना करें, या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनको प्रोटेक्ट करें। इन सब चीजों को सोच के ही उन्होंने ये चालू किया था। एंड सी, वी हैव ऑलवेज बीन एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी नाग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पूर्वजों ने बहुत इंटेलिजेंटली ये सब प्लान आउट किया। करेक्ट। और नागों का ना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी बहुत है। 12 डायमेंशंस है नागों के रूप के, एंड दे कोइंसाइड और रिप्रेजेंट जो हमारा लूनर कैलेंडर है ना, हिंदू लूनर कैलेंडर जो मून के हिसाब से चलता है, उसको भी ये 12 नाग एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। नाम बताना मत। हाँ। अगर आपको नाम पता है तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताओ। तो देख रहे हो ना कि कैसे बहुत सोच समझ के इतने डीप मीनिंग के साथ नाग पंचमी का ट्रेडिशन चालू हुआ था। तो व्हाई नॉट टेक अ स्मॉल स्टेप और हम भी शुरू करते हैं एक नाग पंचमी को और अच्छे से सेलिब्रेट करें, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं। शुभ नाग पंचमी, शुभमस्तु। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन